देखिए तीसरा सवाल है, शीर्ष 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल आप एक बार जरा पढ़िए अपने से, सवाल खुद से एक बार पढ़ो। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष आपको दिया हुआ है, त्रिभुज के देखो शीर्ष दिया हुआ है आपको, त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है और इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। और इस क्षेत्रफल का मतलब जो आप मध्य बिंदु का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, उस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष कितना दिया हुआ है, 0,-1 और 2,1 और सवाल को जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़िए आप, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना वैसे बोलना मत, देखना खाली। शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, अब इस त्रिभुज का मध्य बिंदु P Q R, अभी जो त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका PQR का, इसका, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ओके, इस क्षेत्रफल का और दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ABC का क्षेत्रफल तो निकाल लोगे क्योंकि निर्देशांक देल है, लेकिन PQR के कैसे निकालोगे? PQR का तो निर्देशांक नहीं है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा P का निर्देशांक, फिर निकालेंगे Q का निर्देशांक, और फिर निकालेंगे R का निर्देशांक। कैसे निकलेगा आप दिमाग लगाओ। P मध्य बिंदु है AB का, P क्या है, मध्य बिंदु है, Q मध्य बिंदु है, R मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या सूत्र होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब P पर फोकस करो, P पर। P किसका मध्य बिंदु है, AB का, तो ये हो गया x1 x2, 0 जोड़ 2 x1 x2, -1 जोड़ 1 बटा 2। अरे ये बात समझ में, AB पर फोकस करिए आप, x1 x2 y1 y2, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 2 2 कट के 1 में से 1 गया। ये आप बताइए तो, सोचिए, मान भरिए अपने से। Q किसका मध्य बिंदु है, B या C पर फोकस करिए, 2 जोड़ 0, अरे x1 y1 x2 y2, तो x1 जोड़ x2, अब y1 बोलो, y1 जोड़ y2, 1 3 1 4 के आधा। इसके लिए आप लोग अपने से बनाइएगा, बनाइए तो।
बना लिए? चलो इसको देखो तो, आर का निर्देशांक बाबू, आर कहाँ है जरा ही पहले देखिए, ए और सी के बीच में है, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 के जगह 0 है, x2 के जगह भी y1 y2, 0 में 0 0, 3 में से 1 गया। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, P का मान आया है आपको 1 0, Q आया है आपको 1 2, R आया है आपको 0 1। अब आपका काम है बच्चों P Q R का क्षेत्रफल निकालना, ध्यान दीजिएगा। नीचे फिर से बना देते हैं, P Q R, P के कितना आया था 1 0, Q के R के, अब आप त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, आप लोग निकालिए, हम भी बना रहे हैं, जिनको दिक्कत है कल क्लास छोड़े थे वो देखें। इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, आप कौनों के मान सकते हैं, कोई रोक नहीं है। एकरे x1 y1 एकरा x2 y2 एकरा x3 y3 मान सकते हो। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र लगाइए। कल का वीडियो आप देख लीजिएगा जरूर। चलिए x1 के मान 1, y2 2, y3 x2 1, y3 1, y1 0, x3 0, y1 0, y2 2, 2 में से गया 1, एक का 1 2 बटा 2 क्या आ जाएगा 1। बनाइए तो आप लोग, 1 आया। ABC का क्षेत्रफल, अब आप निकालिए ABC का क्षेत्रफल। A कितना था 0, -1, B कितना था 2, C कितना था, अब इसका क्षेत्रफल निकालो। चलिए ये आपका काम है, बनाइए तो। इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र लगा लो, 1/2 मान भर के बनाइए। x1 कितना है 0, y2 1, y3 3, x2 2, y3 3,
y1 -1, x3 0, y1 कितना है -1, y2 1। ये तो हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस 3 है, 1 4 दूनी, अब नीचे लिख दो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/4। इसका 1 आया था, इसका 4 आया था, 1:4। कुछ नहीं था इस सवाल में, पी क्यू आर के क्षेत्रफल निकालना था, पी क्यू आर के क्षेत्रफल निकालना था, फिर एबीसी का क्षेत्रफल निकालना था, और क्षेत्रफल निकाल के आपको बटा कर देना था, अनुपात निकाल देना था। क्लियर है सबका? अगला सवाल उतारिए, 5वां। पांचवा सवाल उतारिए। यहां से उतारो, यहां से किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले में 2 त्रिभुज में विभाजित करती है, ये उतारिए।
उतार लिए आप लोग सवाल। देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांटती है। ये सत्य बात है, ये सूत्र है बच्चे, ये थ्योरम है कि माध्यिका किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज में बांट देती है। माध्यिका किसे कहते हैं? देखो, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ए बी सी। अब बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु मान लो यहां है पी, इसको मिला दो, यही हो गया माध्यिका एपी। अभी माध्यिका इसको दो त्रिभुज बना दिया ना, एक इधर त्रिभुज बना दिया, एक इधर त्रिभुज बना दिया, दोनों के क्षेत्रफल बराबर होता है, यही आपको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, शीर्ष याद रखिएगा, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष दिया हुआ है। बोलिए तो कितना कितना था? ए है 4 -6, बी है 3 -2। ओके, यह एक त्रिभुज है एबीसी। सिद्ध करिए कि इसकी माध्यिका, अब इसकी माध्यिका कौन होगी? देखो, माना कि बीसी का मध्य बिंदु P है, मान लो इसका मध्य बिंदु P है, तो P का पहले निर्देशांक निकाल लो। अब ये सिखाए हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। मन में सोचिए तो आप लोग कैसे होगा, x1 कौन होगा, x2 कौन होगा? आप ध्यान दीजिएगा BC पर, क्योंकि BC का मध्य बिंदु P है, इसलिए आपका ध्यान BC पर रहना चाहिए। E है x1, E है x2, 3 प्लस E y1 y2, 5 3 8 के आधा, P निकल गया 4 कॉमा, अब इसको मिला दो, यही है माध्यिका। अब आपको निकालना है ए बी पी का क्षेत्रफल, ए बी पी का, अब फिर निकालना है ए पी सी का क्षेत्रफल। निकाल सकते हैं? बनाइए।
देखो जिसको दिक्कत है उनके लिए हम बना रहे हैं। मान भरिए तो देखिए आप ए बी पी पर ध्यान देना, ए बी पी पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। मान भरो x1 के जगह 4, y2 के जगह -2, y3 0, x2 के जगह 3, y3 के जगह 0, y1 मान ध्यान से भरिएगा -6, x3 4, y1 -6, y2 -2। चिन्ह भरने में ही बच्चे गलती कर देते हैं। 4 गुना -2, माइनस माइनस प्लस, यो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 3 छक 18, चर्चाऊ का 16, कितना आएगा 16 8 24, -3, यानी क्षेत्रफल आ गया आपको 3। अब निकालिए एपीसी का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे एपीसी, एपीसी तो x1 y1 है, ये है, इसको मान देना x2 y2, ये x3 y3 बनाइए। अब आप निकालो एपीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 1/2 मान भरिए। देखो x1 y1 है 4, -6, x1 है 4, y2 है 2, y3 है 0, x2 है 5,
y3 है 0, y1 कितना था -6, x3 कितना है 4, y1 कितना था, अब y2 4 दूनी माइनस माइनस 6 2 8, 6 5 8 चौका 30 8 38 में से 32 गया 6 3, इहो 3 आया, इहो 3 आया था। अब नीचे लिख दो त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर, नीचे आंसर लिख दीजिए। प्रूव्ड, सिद्ध करना था इसलिए नीचे लिखाएगा प्रूव्ड। हर घर में लगभग 100 में 80 घर होंगे जिस घर में मोबाइल है। आप चाहें तो 1 घंटा मोबाइल लेकर के गार्जियन को विश्वास दिलाइए कि हाँ हम उसमें कुछ गलत नहीं करेंगे, हम देखेंगे, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, तो आपके लिए कितना बढ़िया व्यवस्था हो गया है, सोच के देखो। कल का पढ़ाया हुआ आप जाके 10 बार देखो ताकि समझ में आए कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब अगर आप कल भी पढ़े थे और आज भी चीज उतारिए रहे हैं तो फिर ये दुर्भाग्य की बात है। सात 7.2 में कौन सवाल रह गया था? तीसरा और 7वां। तीसरा सवाल तो पढ़ सकते हैं आप लोग अपने से। देखो सवाल है तीसरा, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति है। जैसा कि 100 गमले रखे हुए हैं, ऊपर की ओर है, 1 मीटर पर 1 गमला, फिर 1 मीटर पर 1 गमला, फिर 1 मीटर पर 1 गमला, 100 को गमला रखा हुआ है इस तरह से। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, निहारिका जो है ना यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, 1/4 भाग गई वो, ये पूरा 100 है। AD की पूरी लंबाई कितनी है? 100 है ये। निहारिका 1/4 गई दूसरा में, ध्यान देना, और वहां एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत यहां से दौड़ना शुरू करती, ध्यान रखना ये X अक्ष को दर्शाएगा, ये Y अक्ष को दर्शाएगा। 1/5 भाग दौड़ी वो,
ई गई है 1/5 भाग और एक यहाँ झंडा गाड़ दिया, इसने एक यहाँ झंडा गाड़ दिया। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ लगाएगी? मान लो किसी को इन दोनों के बीच में एक झंडा लगाना हो तो झंडा कहाँ लगेगा, यही सवाल है। फिर से एक बार समझिएगा। निहारिका दूसरा पंक्ति से दौड़ना शुरू करती है, यहाँ से 1/4 भाग जाके एक झंडा लगा दी। प्रीत यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, 1/5 भाग जाकर के ये बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। तो ये दोनों के बीच की दूरी बताना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इसके बीच में एक झंडा लगाना हो, ए बी के बीच में, मान लो पी पॉइंट पर, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? सवाल समझ में आ गया? देखिए, निहारिका के लिए ध्यान देना, ये पूरी लंबाई कितनी है? 100। वाई में उस 100 का 1/4 गई है, एक्स में कितना गई? 2। तो एक्स में तो 2 गई और उसमें गई है 100 का 1/4, 25 चौका 100। तो निहारिका के लिए निर्देशांक निकल गया ए बिंदु। अब चलिए प्रीत के लिए बी बिंदु। आप सोचिए, एक्स में कहाँ से शुरू की है? 8 में। अब पूरा में उस 100 का कितना गई है? 8,20। अब ए और बी के बीच दूरी नहीं निकाल सकते हैं आप लोग? अब सवाल ऐसा हो गया कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये है 2,25, 8, दूरी निकालो और फिर मध्य बिंदु पी का निर्देशांक निकालो। निकाल सकते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दे करके बना लीजिए।
चलिए फिर से एक बार आप समझो बाबू रे। देखो कह रहा है आपको, ध्यान देना, चलिए फिगर को आपको फिर समझा देते हैं। कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका यहां से चलती है इसमें, 1/4 भाग गई, यहां एक झंडा लगा दिया, मान लो ये बिंदु ए है। तो निहारिका दूसरा पंक्ति में गई है, ये एक्स अक्ष को दर्शा रहा है, ये लाइन एक्स अक्ष को दर्शा रहा है, ये लाइन वाई अक्ष को दर्शा रहा है। तो निहारिका एक्स में दूसरा से शुरू की, 1/4 भाग गई है। देखो 1/4 तो पूरा कै गो था, ये 100 गो था। देखो 100 गमला है, 100 मीटर, तो 100 का 1/4 25 आ गया। प्रीत जो है वो 8वां से शुरू की, यहां से यहां लाके एक झंडा लगा दी बी बिंदु पर, ये गई है 1/5 भाग, आई गई थी 1/4 भाग, तो 100 का 1/5। अब दोनों के बीच की आपको दूरी बताना है, ए बी के बीच की दूरी, और यदि इसके बीच में एक झंडा लगाना हो, मान लो बिंदु P है, तो P का निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हो ना? P का निर्देशांक कैसे निकलेगा? क्या सूत्र होता है? x1 + x2/2। x1 कितना है? 2 है, एकरा में 8, अब 20 जोड़ आया था। और कौन सवाल इसमें नहीं बना है आप लोग से? 7वां सवाल नोट करिए। 7वां सवाल लिखो, हम बोल रहे हैं बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, है, जिसका केंद्र 2, है, तथा B के निर्देशांक 1, है। तथा B का निर्देशांक 1, 4 है। सब लोग लिख लिए? केंद्र है 2, अब B का निर्देशांक 1, 4। देखो 7वां सवाल पढ़िए पहले आप लोग अपना। देखिए बाबू रे, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। बोर्ड पर ध्यान देना, तो जरा शेप लेते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि ए बी इसका व्यास है, एक केंद्र हो गया, ए बी इसका व्यास है। आपको ए का निर्देशांक बताना है, इसका x और
y का मान। केंद्र दिया हुआ था कितना, बोलो। अब b कितना दिया हुआ है? अब खुद सोचो और दिमाग लगा के बताओ कि केंद्र, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। जानते हैं ना इस बात को? यहां लिखेंगे इस चीज को कि चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो अब पहले निकालते हैं O का निर्देशांक। क्या सूत्र होगा? x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र होता है। मान भरो AB के लिए सोचना, x जोड़ 1 बटा y जोड़, लेकिन इधर दिया हुआ है कि O का निर्देशांक है 2 कॉमा, तो पहला बराबर 2, दूसरा बराबर -3। ध्यान देंगे जरा। पहला x प्लस 1 बटा 2 बराबर 2, और फिर चलेंगे y प्लस 4 बटा 2 बराबर तिरछा तिरछी गुना 3 दूनी 6 4। अब फाइनल आंसर क्या लिखोगे? A का निर्देशांक बराबर 3 कॉमा, बाकी इस चैप्टर में सारा मैथ बन गया था, पूरा करिए।